जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है आपका प्यारा सा आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, आपका जैव विकास वाला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपका केवल आनुवांशिकता आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसमें हम आज पहुंच चुके हैं एकल संकर क्रॉस। इसके पहले हम बहुत सारा लेक्चर क्या कर दिए थे, इसमें इंक्लूड कर दिए थे। प्लीज़ आप उसे नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एकल संकर क्रॉस। और याद रखना मेरे भाई, ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। तो हम आज इस वीडियो में क्या करेंगे, एकल संकर क्रॉस को एकदम डिटेल में देखेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और जो मेंडल का पहला नियम, द्वितीय नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम इसी पर आधारित है। किस पे? इसी पर आधारित है। प्लीज इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकल संकर क्रॉस की परिभाषा समझते हैं, उसके बाद बहुत सारा चीज हम इसमें देखते हैं। तो एकल संकर क्रॉस नाम से पता, मतलब संकर मतलब क्या होता है, दो चीज में हम जब क्रॉस कराते हैं तो उसे हम संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकर बोलते हैं। नाम किसी का नहीं है शंकर बेटा, शंकर ये दूसरा है। ठीक है, तो इसमें होता क्या, ध्यान से सुनिएगा एकदम से। जैसे क्या लिखा है, एकल संकर क्रॉस, अभी 7 लक्षण आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी मेंडल ने 7 लक्षण को क्या कर दिया था, 7 साल तक उन्होंने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में स्टडी की थी। ठीक है, अब देखिए एकल संकर क्रॉस, उसमें से कोई एक कैरेक्टर लेना है। लिखा है जब क्या बोलते हैं, जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए उसमें विभिन्न विकल युग्मी वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं। मतलब क्या कर दिए उन्होंने, क्या बोला, देखो 7 लक्षण उन्होंने लिया था। क्या लिया था? 7 लक्षण लिया। किसी 7 लक्षणों में से कोई एक लक्षण लेना है, तुम्हें कोई एकल लक्षण लेना है, उनके बीच में क्या करा देना, क्रॉस करा देना। मतलब जैसे मान लेते हैं पौधा, आप क्या ले रहे हो, पहला लंबा ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं, बौना पौधा ले लेते हैं। ठीक है, बौना पौधा, इनके बीच में यदि क्रॉस कराते तो बताओ एक ही पौधे का लक्षण है। अलग अलग हो तो अलग बात है कि प्रभावी है और ये अप्रभावी है। ठीक, तो इन्हीं के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उन्हीं को हम एकल संकर क्रॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकल संकर क्रॉस बोलते हैं। अब तुम परिभाषा दोबारा सुनिए। लिखा जब किसी लक्षण को ध्यान में रखे, एक ही लक्षण, याद रखना, जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए उस यानी उसमें विभिन्न विकल युग, विभिन्न मतलब क्या होता है, एक देखा जाए तो तुम्हारे लंबा है, दूसरा क्या हो गया, बौना है, तो यानी क्या लिखा, विभिन्न विकल युग्मी वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो उसे एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। क्या? उसे एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। और एकल संकर क्रॉस जैसे एग्जांपल है पौधों की लंबाई को ध्यान में रखते हुए, तो पौधों की लंबाई यदि रखा जाए तो एक तुम्हारे पास क्या होता है, एक लंबा पौधा होता है, दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है, बौना पौधा होता है। क्या होता है? बौना पौधा होता है। लंबा पौधा क्या होता है, प्रभावी होता है, और अप्रभावी तुम्हारे पास बौना पौधा होता है। प्रभावी मतलब क्या होता है, अप्रभावी मतलब क्या होता है, अभी नीचे हम आपको बताएंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो कोई एक लक्षण के लिए हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कराते हैं। चलिए क्रॉस कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्रॉस को प्लीज अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, एक लंबा पौधा लिया। क्या लिया है? एक लंबा पौधा। दूसरा उन्होंने क्या ले लिया, एक बौना पौधा लिया। एक लंबा पौधा लिया, दूसरा बौना पौधा। लंबा पौधा मतलब कैपिटल टी, और बौना पौधा मतलब स्मॉल टी ले लिए। ठीक, अपना किसी भी तरह से टी बनाइएगा मगर थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक, तो बताइए इन्होंने क्या कर दिया, एक ही लक्षण लिया, और इसी को क्या बोलते हैं, पैतृक पीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैतृक पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने लगाइएगा, पैतृक पीढ़ी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल पी, यानी पी मान लेते हैं इसे। ठीक, पैतृक पीढ़ी में क्या करते हैं, मतलब ये पेरेंट मान लेते हैं, इसे मम्मी है, ये पापा है, या पापा या मम्मी मान सकते हैं। ठीक है, तो पैतृक पीढ़ी, इनके बीच में यदि क्रॉस कराया गया तब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। और याद रखना, ये तुम्हारे पास शुद्ध लंबा और ये तुम्हारे पास शुद्ध बौना है। तो इसे यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, शुद्ध लंबा पौधा लिया है और तुम्हारे पास क्या लिए हैं, शुद्ध बौना पौधा लिया है। क्योंकि इसमें स्मॉल टी होता है, और ये प्रभावी होता और ये अप्रभावी होता। प्रभावी मतलब क्या होता, हमारे तो दोनों के बीच में झगड़ा करा दिया जाए तो ये उठा के इसे पटक देगा।
है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, ठीक मान लेते 2 आदमी हैं, एक स्ट्रांग रहे मतलब इसके ऊपर ये प्रभावी है। ठीक है, जैसे अखाड़ा होता ना, कहते हैं ये पहलवान इनके ऊपर प्रभाव अपना डाल रहे हैं, पटक देंगे 2 मिनट के अंदर, धड़ पटक दिए। ठीक, मतलब इनके ऊपर ये क्या होंगे, प्रभावी है, तो इसे प्रभावी बोला जाता है, इसे अप्रभावी बोला जाता है। ठीक, अब होता क्या, इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। ठीक है, क्रॉस कराते हैं मजे से, एकदम धीरे से। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, करावा बापू। ठीक, तो इन्होंने जब क्रॉस कराया था, देखिए मान लेते हैं यहाँ से क्या होगा, एक कैपिटल आ रहा है बट यहाँ से एक स्मॉल आ रहा है, तो ये जो पौधा होगा तो ये क्या होगा, कैपिटल होगा और क्या होगा, स्मॉल होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। मतलब यहाँ से इन्होंने कि एक कैपिटल लिया, यहाँ से एक स्मॉल लिया, तो ये जो पौधा होगा कैपिटल होगा, स्मॉल दोनों होगा। सही है। ठीक, अब क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से एक, ठीक है, एक टी यहाँ से आया बट इसका एक टी यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो पौधा होगा तो मान लेते हैं कैपिटल, देखिए यहाँ से कैपिटल है, यहाँ से स्मॉल, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, ध्यान से सुनिए। दूसरा क्या कर देते हैं, ठीक, दूसरा मान लेते हैं ये इसका टी यहाँ से आया और इसका टी हमारे पास यहाँ से आया, तो ये जो पौधा उत्पन्न होगा, देखिए कैपिटल और स्मॉल, तो यहाँ से क्या होगा, कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, जो आपके सामने ये रहा। लक बाई चांस मान लेते यहाँ से क्या होगा, इनका कैपिटल आया बट यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा, स्मॉल आया, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ये तुम्हारे पास जितने भी पौधे होंगे सब तुम्हारे पास लंबे होंगे। पूछेंगे काहे सर लंबे होंगे, क्योंकि प्रभावित वाला अप्रभावी को दाब के रखा हुआ, तब तक दाब के रखेगा जब तक स्मॉल टी अलग नहीं हो जाएगा। तो ये कैपिटल टी से दाब के रखा हुआ, तो जितने भी पौधे होंगे सभी पौधे तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, ठीक है, सभी पौधे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। क्या होंगे तुम्हारे पास, क्या होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। अब इस पीढ़ी को क्या बोला जाता है, F1 पीढ़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, F1 पीढ़ी, मतलब F1 जनरेशन बोला जाता है, जो F1 पीढ़ी आपके सामने ये रहे। अब पूछेगा एकल संकर क्रॉस में, ठीक है, एकल संकर क्रॉस में प्रथम पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में पौधे कैसे होते हैं, तो बोलेंगे F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। क्यों, क्योंकि यही तुम्हारे पास, ये देखो प्रभाव को अपने दिखाते हुए क्या कर रहा है, यानी बौने को दाब के रखा हुआ है। तो ये बताओ कौन दाब के रखा हुआ, प्रभावी, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। अब ये हो गया, अभी तुम केवल माइंड में रखो प्रभाविता का नियम एक होता है बस। ठीक है, अभी जब पीछे पढ़ेंगे तो आप हो जाएगा काम सही। ठीक, तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से छाप दिया, कोई टेंशन, नो टेंशन सर, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी अपनी पेन को क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, इसे F1 पीढ़ी, अब इन्हीं के बीच में क्या करा जाता है, F1 पीढ़ी के बीच में क्या करा जाता है, स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण मतलब क्या होता है, इन्हीं के बीच में क्रॉस कराया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कोई 2 लेना पड़ेगा, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई 2 लेना पड़ेगा। मान लेते हैं हम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिए। ठीक, कोई टेंशन, नो सर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब इनके बीच में ऐसे यदि क्रॉस कराएंगे तब भी तुम्हारे पास 1 2 3 4 बनेगा। 2 था, 2 से क्या आ गया, 4 बनाए ना। उसी तरह से जब क्रॉस कराएंगे तो तुम्हारे पास 4 बनेगा। हम तुम्हें ऐसे देखो, ऐसे कंफ्यूजन हो कि सर गूंज रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या कर देते, इसे ऐसे करके और यहाँ से ऐसे यदि कर दिया जाए तब, अब देखिए आप यहाँ से मान लेते कैपिटल टी आया, यहाँ से कैपिटल टी आया, तो ये मान लेते ये जो पौधा हुआ कैपिटल टी हुआ। कोई टेंशन, नो सर, टेंशन नहीं लेने का। अभी देखो जैसे ये बनाए, मान लेते ये कैपिटल यहाँ से कैपिटल आया, तो ये कह रखा है ये कैपिटल यहाँ से आया, ये कैपिटल यहाँ से आया, तो हमने कैपिटल टी लाद दिया। लाद मतलब रख दिया। ठीक है, फिर क्या होता, ध्यान से सुनिए। अब मान लेते कैपिटल टी यहाँ से आया बट यहाँ से स्मॉल टी आया, तो ये कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा यहाँ से। अब ये हमने कैपिटल टी ये ले लिया। अब मान लेते ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी आएगा, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखना हमेशा हमेशा कैपिटल को आगे लिखा जाएगा, स्मॉल को उसके बगल में लिखा जाएगा। अब यहाँ से स्मॉल टी हो जाएगा और यहाँ से स्मॉल टी हो जाएगा। अब ये जो पौधे प्राप्त हुए इसी को क्या बोला जाता है, F2 पीढ़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, F2 पीढ़ी बोला जाता है। ठीक, F2 पीढ़ी बोला जाता है। अब ये जो बताओ पौधे का तुम्हें बताना, ठीक है, पौधा कैसा होगा। ठीक है, पौधा कैसा होगा इसके बारे में बताना। तो ये बताओ कैपिटल टी कैपिटल है, तो ये जो पौधे होंगे तुम्हारे पास क्या होंगे, शुद्ध लंबे होंगे। क्या होंगे, शुद्ध तुम्हारे पास क्या होगा, लंबा होगा। ये स्मॉल टी है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये शुद्ध बौना पौधा होगा। क्या होगा, शुद्ध तुम्हारे पास क्या होगा, शुद्ध बौना पौधा होगा। और ये जो पौधे होंगे तुम्हारे पास क्या होंगे, संकर लंबा लिख सकते हो या मिश्रित लंबा लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसे
मिश्रित लंबा लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसे मिश्रित लंबा। लंबा होंगे मगर उसमें दबाव को कौन रखा है, स्मॉल टी को दाब के रखा गया है। तो इतने तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। अब इसे यदि तुम क्या कर दो, ऐसे नहीं समझ में आता तो पुनीत नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने पुनीत स्क्वायर दिया था, ठीक है, यानी पुनीत स्क्वायर दिया था। ऐसे उन्होंने क्या कर दिया था, स्क्वायर बना दिया था, ठीक है, ऐसे स्क्वायर बना दिया था। इधर मान लेते नर है, इधर मादा मान लेते, या इधर नर मान ले सकते, इधर मादा, कहीं भी मान सकते हो। तो इन्होंने कैपिटल टी को देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक वाले गैमेट को उठा के यहाँ छाप दिया, एक वाले गैमेट को क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ छाप दिया, कोई टेंशन नो सर। अब क्या कर देते, ये कैसे बना, आप ध्यान से सुनिए, कैपिटल टी मतलब इसका गुणा यहाँ पर कराना, तो कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ से गुणा मतलब स्क्वायर मत कर देना भाई, ठीक है। ये कैपिटल ये स्मॉल, तो ये कैपिटल हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये देखो, ये कैपिटल ये स्मॉल, तो ये तुम्हारे पास कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो ये आपके स्मॉल हो जाएगा। यही जो चार बना हुआ है यहाँ पर लिखने हुआ है, ऐसे लिखने का नहीं मन करता तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें तीन ऐसे पौधे हैं जो तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए एक पौधा, दो पौधा, तीन ऐसे पौधे हैं जो लंबे हैं, देखिए ये लंबा, एक दो तीन तुम्हारे पास लंबे, बट एक तुम्हारे पास क्या हो गया, बौना पौधा प्रेजेंट है, ठीक है। तो बौना पौधा तुम्हारे पास प्रेजेंट है। अब इसके लिए तुम्हें दो चीज लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। कहेगा तुमसे यफटू पीढ़ी में एक तुम्हें पर क्या बताना है, लक्षण प्रारूप अनुपात बताना है, लक्षण प्रारूप अनुपात बताना है यहाँ से, ठीक है। अब इसके लिए भाई प्लीज आपको थोड़ा सा लक्षण प्रारूप क्या होता है इसके बारे में सुनना पड़ेगा, यदि पढ़े होंगे तो अच्छी बात। और तुम्हारे पास क्या होगा, एक तुम्हारे पास लक्षण प्रारूप और एक तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, लक्षण प्रारूप हो जाएगा, और एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप हो जाएगा, ठीक है। एक जीन प्रारूप अनुपात हो जाएगा। यदि इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आता तो लक्षण प्रारूप मतलब तुम्हारे पास क्या होते हैं, फिनोटाइप रेशियो होता, क्या होता, फिनोटाइप रेशियो होता, और इसका मतलब तुम्हारे पास क्या होता, जीनोटाइप रेशियो होता, क्या होता, जीनोटाइप रेशियो होता, दो तरह का रेशियो होता। अब ध्यान से सुनिए यहाँ से, अब लक्षण प्रारूप मतलब फिनोटाइप रेशियो, ऐसे रेशियो जो ऊपर से देखने पे पता चलता है रंग रूप वेशभूषा, तो ये सब लक्षण प्रारूप। जैसे पति नहीं हमें देखेंगे तो कहेंगे अच्छा 5 फुटिया बाटे, नटवा हवे, ठीक है, नटवा हवे और करिया बाटे, ठीक है, ये सब बताएंगे। अच्छा सफ़ेद शर्ट पहने, काला जूता पहने हैं, टाई हुई कुछ नहीं लगाए, क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाए, बाल सीधा सीधा है, ठीक है, तो ये सब बताएंगे। तो ऊपर से देख के जो बताया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप बोलते हैं। अब क्या होता है, उसके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है उसे देख कर यदि बताया जाता है तो उसे जीन प्रारूप लक्षण बोला जाता है। अब ऊपर से बताइए, ऊपर से इन तीनों में से देखिए ये भी लंबा मतलब बट एक बौना है, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, लंबा पौधा, और रेशियो में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बौना पौधा। अब बताइए कितने ऐसे पौधे हैं जो तुम्हारे पास क्या होंगे, लंबे हैं। ये भी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होंगे, ठीक है, ये वाला पौधा देखा जाए, ठीक है, ये वाला पौधा देखा जाए तो लंबा है, ये भी तुम्हारे पास लंबा है, ये भी तुम्हारे पास क्या हो गया, लंबा है, ठीक। तो लंबा मतलब तुम्हारे पास 3 लंबे हैं तो 3 लिख देते हैं यहाँ से, और रेशियो बना देते, एक बौना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा। प्लीज मेरे भाई एकल संकर क्रॉस में या फटू पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो कितना होता, 3:1 होता। प्लीज इसे याद रखिएगा क्योंकि ये MCQ में आपका एज इट इज पूछा जाता है, ठीक। तो हमने लंबा पौधा में रेशियो बता देना, ये ऊपर से देख के बताया गया। जीन प्रारूप मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जीन प्रारूप भी 2 तरह के होते हैं, एक तुम्हारे पास समयुग्मजी, दूसरा क्या होता है, विषम युग्मजनी होता है, ठीक है। समयुग्मजी मतलब क्या होता है, देखिए समयुग, ठीक है, युग्मनज होता है, ठीक है, समयुग्मनज होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। समयुग्मनज क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, विषम युग्मनज क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब समयुग्मन मतलब क्या होता है, दोनों यानी जो टी यानी मान लेते कैपिटल टी रहे, एक रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरे में तुम्हारे पास क्या बता दिए, ठीक है, दूसरे में क्या बता दिए, यानी कैपिटल टी होना चाहिए, या स्मॉल टी दोनों समान है। देखो दोनों समान है तो इसे समयुग्मजी। विषम युग्मजी में क्या बोला जाएगा, ऐसे जो तुम्हारे पास एक कैपिटल हो बट एक स्मॉल हो, मतलब दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, इसे विषम युग्मजी बोला जाता,
ठीक, अब हम आते हैं समयुग्मजी, और ये तुम्हारे पास समयुग्मजी लंबा पौधा होगा, बट ये समयुग्मजी तुम्हारे पास क्या होगा, बौना पौधा होगा। ठीक, तो अब यहाँ से अब बताइए समयुग्मजी मतलब जीन के बारे में। ये देखा जाए तो समयुग्मजी मतलब एक तुम्हारे पास ऐसे पौधा है जो समयुग्मजी लंबा पौधा है। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, अब देखिए ये भी लंबा है, ये लंबा, मगर ये विषम युग्मजी, ये विषम युग्म मतलब हेट्रोजाइगस है। तो ये एक पौधा, दो ऐसे पौधे हैं जो तुम्हारे पास क्या हो गए, ठीक है, मतलब लंबे हैं बट विषम है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, विषम को 2 है तो 2 छाप लिया। एक ऐसा पौधा जो तुम्हारे पास क्या हो गया, होमोजाइगस है बट बौना है, तो बौने को यहाँ छाप दिया गया। ठीक, तो ये जीनोटाइप रेशियो तुम्हारे पास हो जाएगा इसके बारे में। अब कोई पूछेगा जीनोटाइप रेशियो क्या होता, तो बताना भैया 1:2:1 होता है। प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम ऊपर कर देते हैं, देखिए एक बार यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, फिर नीचे कर देते हैं, यहाँ से शॉट लिख देते हैं। अब ये सब इतना किया गया है तो आपको निष्कर्ष यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। निष्कर्ष एकल संकर क्रॉस का आपको क्या निष्कर्ष पढ़ना पड़ेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, टॉपिक आपकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर ये जो सब बोले हैं ना वही सब यहाँ लिखा गया। पहले पॉइंट में क्या लिखा, मेंडल ने एक मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे लिए। अभी क्या बोले हैं, एक इन्होंने क्या लिया था, लंबा पौधा लिया था, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, यही तो बोला गया है। संकर कराया जाता है तो शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी, शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के बीच में संकरण कराया जाता तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या हो गए, लंबे पौधे हुए। मतलब यही चीज लिखा गया। देखिए मेंडल ने प्रथम पीढ़ी मतलब क्या कर दिए, शुद्ध लंबा कैपिटल टी, शुद्ध बौना स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे आए सब तुम्हारे पास लंबे आए। क्या आए, लंबे आए। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। फिर क्या इन्होंने दूसरा पॉइंट में क्या लिख रखे हैं, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में लंबे व बौने दोनों पौधे प्राप्त हुए। अब यहाँ पर क्या पूछा, देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए इनके बीच में क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया। स्वपरागण प्लीज ध्यान से सुनिएगा, स्वपरागण कराया गया है तो द्वितीय पीढ़ी में कुछ लंबे पौधे कुछ बौने पौधे प्राप्त हुए, यानी दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तो दूसरा पॉइंट ये लिखा, तीसरा पॉइंट इसके बारे में लिख देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा में क्या होगा, लक्षण प्ररूप, यानी एकल संकर क्रॉस में देखा जाए तो लक्षण प्ररूप, यहाँ पर भैया प्लीज आप F2 जनरेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, F2 जनरेशन में तुम्हारे पास लक्षण प्रारूप यानी फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है, एकल क्रॉस के लिए 3:1 होता है, और जीन प्रारूप मतलब जीनोटाइप रेशियो में देखा जाए तो 1:2:1 होता है। ठीक, तो प्लीज इसे आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुने होंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा होगा। अब जाते जाते आपको बता देते हैं, मान लेते ये पूछ दिया जाए F1 पीढ़ी में, ठीक है, F1 पीढ़ी में फिनोटिपिक रेशियो बताओ। क्या फिनोटिपिक मतलब लंबे और ठीक है बौने, तो लंबा तुम्हारे पास कितना, 4 पौधे लंबे, मतलब चारों तुम्हारे पास क्या होंगे, लंबे, यानी 4:0 हो जाएगा, जो कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक, ध्यान से सुन लीजिए, बस काम हो जाएगा। F1 पीढ़ी में लंबा और बौने पौधे में रेशियो पूछे, जितने भी पौधे हैं सब तुम्हारे पास लंबे हैं, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 4:0 हो जाएगा। ठीक, तो इतना था इनके बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।